हेलो दोस्तों, मैं मार्गदर्शन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले पार्ट में मैं बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। अब मैं 10 एलिमेंट्स तक का नियॉन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले थे। अब मैं सोडियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालता हूँ। सोडियम Na11, इसका हो जाएगा 1s2। मैं एक बार फिर से साइड में लिख देता हूँ। कौन में कितना इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, sp_d में 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एफ में 14 जाएगा। ये हुआ इसका सूत्र 1s2 2s 2 2p 6 3s। इसमें देख लीजिए आप, s 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगा, s 2 लिया, p 6 लेता है, p 6 लिया, 3s। उसके बाद आता है 3s, तो 3s में बच क्या गया, 2 2 4 है, 6 10, 1 11 है ना। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देख लीजिए मैग्नीशियम Mg12, Mg12 1s2 2s 2 2p 6 3s2, ये 3s2 हो गया। अब देखिए 2 2 4 2 6 4 10 10 2 12। उसके बाद एल्यूमिनियम Al13, तो 1s2 2s 2 2p 6 3s2 3s2 हो गया। तो इसके बाद 3p होगा, 3p, तो 3p यहाँ पे 10 2 12 हो गया, तो इसके पास एक है ना बचा, तो 13 हो गया, लास्ट में p पे जाएगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम, इससे सब कुछ पता चलता है, इसमें बताऊंगा। ये p में, ये कौन में खत्म हुआ एलिमेंट्स, p में, इसका मतलब ये p ब्लॉक का होगा। ये एल्यूमिनियम जो होगा किसका होगा, p ब्लॉक का होगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर जब खत्म होता है लास्ट में, कौन सा ब्लॉक में, ये कौन सा वर्ग में जा रहा है, तीसरे में खत्म हो रहा है। ये ब्लॉक को दिखाता है, ये ग्रुप को दिखाता है। अब देख लीजिए एल्यूमिनियम हो गया 14, सिलिकॉन Si14, तो 1s2 2s 2 2p 6 3s2 3p2, क्या कि 6 इलेक्ट्रॉन तक पी लेगा। उसके बाद देखिए सिलिकॉन फास्फोरस p15, तो फास्फोरस हो गया 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p, कितना हो गया 2 2 4 10 10 2 12 12 3 15। उसके बाद चलते हैं सल्फर S16, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा, वो कौन रहेगा, क्रोमियम Cr24 रहेगा, या तो कॉपर Cu29। ये दोनों में से हर साल एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है, हर एक साल, इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे ज्यादा फोकस करके दे रहा हूं। उसके बाद देखिए क्लोरीन Cl17, तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p5। अब आप लोग को यहाँ तक अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिए हैं या अगर समझ गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको मिटा सकता हूँ। अब मैं ज्यादा वाला हो जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। सबसे पहले था 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। इसको मैं आप सीधा करके ये बता देता हूँ कि कभी सबसे पहले इसको काटेगा, उसके बाद इसको काटेगा, उसके बाद इसको तो सबसे पहले इसका सीरियल ही लिख लेते हैं,
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 4f 5d 5f। ये इसका सीरियली हुआ। आप ऐसे सजाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो आप ऐसे सजाएंगे। कौन में क्या रहता है पता है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एफ में 14 रहेगा। तो अब आप 18 से ए आर्गन से चलिए, ए आर 18, 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 3s2 3p तो हो गया 2 12 12 6 18। तो 2 2 4 10 दोबारा 12 6 18, यानी पी का इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला पूरा हो गया 6। उसके बाद चलते हैं पोटेशियम के 19, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब आप लोग बोलिएगा कि सर इससे क्या पता चलेगा? तो मैं देखिए यहाँ पे एस इलेक्ट्रॉन में आपको यहाँ पे ये बताता है कि ये कौन सा वर्ग में रहेगा। वर्ग बतलाता है, ये वर्ग बतलाता है, ये आवर्त बतलाता है। ये एस जो है ब्लॉक बतलाता है। आप लोग अब सब समझ गए होंगे कि जिसके अंत में लास्ट वाला में अंतिम एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है उससे सब पता चल जाएगा। तो कौन किस ब्लॉक में होगा, कौन सा ग्रुप में होगा, कौन सा आवर्त में होगा, कौन से वर्ग में होता। सबसे पहले पहला वर्ग में होगा, ये आवर्त नंबर 4 में होगा। ये जो पोटेशियम है आवर्त नंबर 4 पे होगा। अगर आप लोग ये समझ गए होंगे तो आप लिख भी सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, रहने दीजिए। उसके बाद कैल्शियम चलते हैं, CA20 तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो हो गया, ये 2 होगा। ऐसा नहीं करना कि एस में 3 दे देना, एस हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही लेगा। तो 2 2 4 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 3p तो 4s2। यहाँ पे देखिए पूरा हो गया स्टक। उसके बाद चलते हैं स्कैंडियम SC21 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 तो 20 हो गया, 4s2 3d1। अब देखिए 2 10 10 10 20 20 21। अब उसको चलते हैं टाइटेनियम Ti22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब मेरे पास 1 रुपया और 2 रुपया बच गया तो 2 इसको दे देंगे। उसके बाद वेनेडियम V23 चलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 10 20 3 23। यहाँ तक आप समझ गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इससे आगे बताता हूँ। मिटा रहे हैं आप। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ क्रोमियम का बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, CR24 आप लोग जैसे सीखे हैं इससे पहले मैं सिखाया हूँ उसको ध्यान से देखिए। 1s2
2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 2 4 6 10 10 10 20 हुआ, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे कितना दे दे 4। ये जब बनाएंगे ना हम, ये जो जैसे बनाते हैं अभी हम सिखाए हैं ऐसे, ये जब आप बनाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए बार बार एग्जाम में क्रोमियम का पूछता है, जैसे रूल लगाते हैं वैसे बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसका सही कैसे बनेगा देखिए आप लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। यहाँ पे जो s और d में होता है ना, s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 भरेगा तब आगे जाएगा, ये रूल जानते हैं आप। जब तक कोई चीज है हमको जितना रुपया कर सकता है, मेरा काम होगा तब ना हम दूसरे को भेजेंगे। मेरा रुपया जितना रहेगा, जितना मेरे पास रुपया रहेगा उतना हो जाएगा तब हम किसी को देंगे। तो यहाँ पे तो मेरे पास बच गया है कितना, एस अगर बच गया है 5, कितना 4 बच गया है, 10 10 कितना हो गया, 10 दोबारा 6 18। अगर हम इसको 5 दे देते हैं, इसको 1 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे डी है, डी का लास्ट में कितना होता है, डी का 10, इसको अगर आधा कर देंगे तो कितना होगा 5। या एस का कितना है 2, इसको हम आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो कितना होगा 1। ये इसलिए होता है, ये इसलिए होता है कि क्योंकि हम 2 जो होता है ना कि डी का वैल्यू आधा आधा करके लिखते हैं, आधा आधा करके लिखते हैं, इसीलिए डी बराबर 10/2 के 5 किए हैं। इसीलिए अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर डी को दे देते हैं तो ये आधा हो जाता है। बोलता है ना कि अरे 10 रुपया नहीं है तो 5 रुपया दे दो, आधा भी हो जाएगा तो कम हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ये सही होता है, ये सही होता है। इसीलिए बार बार एग्जाम में, अगर आप एग्जाम में बनाइएगा तो डायरेक्ट यही बनाइएगा, आप ये नहीं बनाइएगा, ये बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आप चलते हैं मैग्नीज Mn25। उसके बाद आप सब ऐसे ही रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब देखिए 2 2 4 2 2 4 4 6 10 10 10 20 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आयरन Fe 26 तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 26 हो गया। उसके बाद फिर देखिए 27 Fe कोबाल्ट CO 27 कोबाल्ट 27 का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए 2 4 10 10 10 20 20 7 27। आप निकेल का देखते हैं, Ni 28 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। अगर आप लोग यहाँ तक लिख लिए हैं, अब बोलिए तो मैं मिटाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आगे मैं बताता हूँ आपको। अब चलते हैं फिर कॉपर पे, Cu29। Cu29 को देखो कैसे बनाएंगे, क्रोमियम या क्रोमियम और कॉपर बार बार पूछता है, इसीलिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। तो 3d जगह 2 4 10
और 10 10 20 हो गया, इसको 9 दे देते हैं। तो ये जो हम रूल बताएं उसके अनुसार से बनाएंगे, तो ये बनाए हैं, तो ये आप लोग भी बनाइएगा। तो लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि डी में देखिए 9 है, अगर 1 दे देंगे इसको एस से डी में, तो वो क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसीलिए 1s2 2s2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 और 3d 10, ये तुम्हारा सही रहेगा। ये इसलिए होता है कि S और जो D होता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ELECTRON इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, साझा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन S और D में होता है ना, कभी इसको आवश्यकता पड़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये दोनों आगे पीछे इलेक्ट्रॉन को करता है, और दूसरे में किसी भी नहीं होगा, ओनली S और D में। यहाँ भी देखिए S से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, D का पूरा हो गया। D का कितना लेता है? D बराबर 10, इसका पूरा 10 हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं एक कॉपर का Zn 30 का देख लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10, तो हो जाएगा 10 10 20 10 30, ये मतलब पूरा हो गया। चलो दोस्तों, अब आप लोग के सामने 1 से लेकर के 30 तक का इलेक्ट्रॉन का विन्यास बता दिया, जबकि हर एग्जाम में क्रोमियम Cr24 और Cu 29 का पूछता है। अगर आप लोग अच्छे से इसको बनाए हैं तो अच्छे से बना लीजिए। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में बताइए, मैं फिर से एक वीडियो इलेक्ट्रॉन के विन्यास पे बताऊंगा। धन्यवाद।